हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आ गए हैं आपके सामने फिर से। आज हमारा डे 7 है। डे 7 बैंकिंग लेवल एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का। क्लियर? इसमें हम जितने भी सवाल करेंगे सारे बैंकिंग लेवल को फोकस करते हुए ही करते हैं। क्लियर? इस सीरीज में हमारा डे 7 है आज, ठीक है ना। और इसमें मैं ये 6 मेजर एग्जाम जो होते हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर के, इनको फोकस करते हुए चलता हूँ। पीओ, क्लर्क, चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो या आरआरबी हो। क्लियर है जी? ठीक है। आज डे 7वां है। सबसे पहले हमारे प्यारे से भारत का प्यारा सा एम्बलम, आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। और इस एम्बलम का जो टैग लाइन है, जो मोटो है, वो है सत्यमेव जयते, मतलब कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो एक स्टूडेंट को अपनी जिंदगी में कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर है जी? नेक्स्ट स्लाइड में मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। मेरा नाम सावन झा। क्लियर? ये इंफॉर्मेशन है। अगर आप सबको ये डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए या डेली पीडीएफ, ठीक है ना, या द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए, क्लियर, या कोई और मैगजीन वगैरह की पीडीएफ चाहिए, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने यहां दे रखा है। क्लियर है जी? मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी हिसाब से और भी वीडियोस लाता रहूं और भी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू करूं, मतलब ऐसी सीरीज चलाता रहूं आगे भी, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं, इस चैनल को शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को फायदा हो सके। क्लियर? समय वेस्ट न करते हुए आज का कारवां शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। ये रहा हमारा पहला सवाल। बड़ा ही उम्दा सवाल है, बड़ा ही अपना क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको बेसिक से करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा काम पड़ेगा, तो डायरेक्ट वे में कैसे करते हैं ये बात याद रखना, सुनते चलना कि पेपर में आप इसको कैसे करोगे। क्लियर? तो एक फॉर्मूला होता है, देखो सबसे पहले तो एक बात याद रखना कि फोकस्ड एक कंटेनर है, उसके अंदर मिल्क और वाटर है। अब मैंने अगर इसमें से वाटर निकाला, मिल्क निकाल, और रिप्लेस बाय वाटर कर रहे हैं, ये बात याद रखना, रिप्लेस बाय वाटर। किससे रिप्लेस कराया जा रहा है? वाटर से रिप्लेस कराया जा रहा है। तो अगर वाटर से रिप्लेस करा जा रहा है तो वाटर पे फोकस नहीं होगा, फिर फोकस किस पे होगा? मिल्क पे होगा। ये शब्द क्लियर है? मतलब कि जिससे अगर रिप्लेस बाय मिल्क होता तो फिर फोकस किस पे होता? फिर फोकस होता वाटर पे। क्या ये बात समझ आ गई? जैसे मान लो ए और बी है, अगर रिप्लेस बाय बी है तो फोकस किस पे? फोकस ए पे। अगर रिप्लेस बाय ए है तो फोकस किस पे? बी पे। ये बात क्लियर? अगली बात ये चेक करो कि जितना भी निकाला, पहले 12% निकाला है और रिप्लेस्ड बाय वाटर है, फिर कितना निकाला? फिर 35% निकाला, अगेन रिप्लेस्ड बाय वाटर है, ये सेम है। तो जब भी ये सेम हो तो फॉर्मूला लगता है। क्लियर? जब भी ये सेम हो कि भाई जो पहली बार निकाल रहे हैं वही दूसरी बार निकाल रहे हैं, तो जब भी ये सेम हो तो फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला भी क्या हुआ? एक तरह से सक्सेसिव ही है, जो परसेंटेज में हम पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? रिमेनिंग, ढंग से सुनना, रिमेनिंग, ये कितना है? 96, ठीक है ये तो। क्लियर? तो फॉर्मूले में क्या आएगा भाई? फॉर्मूले में आएगा, ठीक है, फॉर्मूले में क्या आएगा? फॉर्मूले में आएगा रिमेनिंग लिक्विड, चाहे जो हिसाब भी है, इज इक्वल टू इनिशियल, नीचे इनिशियल और निकालने के बाद जो बचा रह गया, और उसकी पावर में टाइम। अगर एक से ज्यादा बार हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके इसको कंटिन्यू करते जाओ। मैं अभी समझाता हूं क्या मतलब है। क्लियर? मैं अभी समझाता हूं क्या मतलब है। सबसे पहले तो फोकस किस पे होगा? रिप्लेस बाय वाटर है, तो फोकस जो होगा वो किस पे होगा? ऑयल पे होगा। तो रिमेनिंग ऑयल जो होगा वो कितने के बराबर होगा? तो रिमेनिंग ऑयल जो होगा, रिमेनिंग ऑयल जो होगा वो इनिशियल मल्टीप्लाई, देखो 12% रिमूव कर दिया तो 100 तो टोटल है, 12 रिमूव कर दिया तो कितना बचा? 88 बचा एक बार। दूसरी बार कितना रिमूव कर रहे हैं? 35%, तो 100 में 35 रिमूव कर दिया तो दूसरी बार कितना बचा? 65 बचा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर? हम इसको वैल्यू को निकाल भी सकते थे, पहले 250 का 12% निकाले, वो चलो मैं बाद में करा देता हूं बेसिक से कैसे करते हैं सवाल को, पहले इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैंने इतना सॉल्व किया तो मेरे को ये पता है कि भाई ये जाएगा तुम्हारा 13/20 पे, ये जाएगा तुम्हारा कितने पे? ये जाएगा तुम्हारा 4 के टेबल में 22 और 4 के टेबल में 25। क्लियर? 1 पे और 10 पे, 0 से 0, 1 पे और 11 पे। यानी जो ऑयल बचा हुआ है, ऑयल जो बचा हुआ है वो कितना है? 11 इंटू 13, तो 11 इंटू 13 यानी 143 ऑयल बचा है। भाई ओवरऑल तो उतना ही है, ओवरऑल तो 250 ही है ना। क्यों? ओवरऑल तो 250 ही है, क्योंकि जितना ये मटेरियल निकाल रहे हैं उतना पानी डाल भी तो रहे हैं, तो ओवरऑल पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो ऐसा करने से जो वाटर बच गया वो कितना बच गया, 107। फिर इसके बाद क्या कहता है कि ऑयल और वाटर ना, कि मतलब ये बचा हुआ है इतना और ये बचा हुआ है इतना। इसमें क्या कहता है, फाइनली एक्स लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड। तो इसमें वाटर मिला दिया गया कितना, एक्स लीटर। ऐसा करने से द रेशियो ऑफ ऑयल एंड वाटर बिकम 11:10। तो रेशियो जो बन गया वो कितना बन गया, 11 और 10 बन गया। हाँ है ना, क्लियर। तो ये तुम्हारा गया कितने पे, 1 पे, और ये 13 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 13 × 10 130, और ये है 1 पे, तो ये 107 प्लस एक्स। तो 130 माइनस 107 अगर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 23 इज द राइट आंसर। समझ आया। तो ये है मेरा ट्रिक, ये है मेरा मेथड, क्लियर। अगर इसको बेसिक से मैं कराता तो मैं कैसे करता, इस सवाल को ढंग से समझना। एक नई स्लाइड ले लें या इसी पे कर ले, ये नई ले लेते हैं ना, तो एक नई स्लाइड ले लेते हैं भाई। अगर मैं इसको बेसिक से करता तो भाई बड़ा लंबा चौड़ा काम पड़ जाता। पहले तो क्या कहता है, पहले सिर्फ और सिर्फ 250 जो है वो क्या है, ऑयल है। 250 जो है वो ऑयल है, क्लियर। तो 12% जो मटेरियल बाहर निकलेगा, तो 10% कितना हो गया, 25, और 12% कितना हो गया, 30। तो 30 जो बाहर निकलेगा वो ऑयल निकलेगा। तो जो ऑयल बचा वो 220 बचा, और जितना ये निकाला है उतना ही उसमें वाटर ऐड कर देंगे। तो क्या ये कंप्लीट फिर से हो गया, बोलो हाँ है ना। कंप्लीट रेशो 22:3 बन रहा है, हाँ है ना। अब क्या कहता है, फिर से क्या किया, 35% मटेरियल निकाला। तो अब कितना मटेरियल निकाला, अब निकाला 35%। तो 35% ऑफ 250 निकालना है। तो 35% ऑफ 250 चेक कर लेते कितना बनेगा। तो 250 ऐसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 35, अरे यार ये नीचे 100 आएगा ना, और ये 250। तो 20 के टेबल में 2 पे, 20 के टेबल में 50 के टेबल में 2 पे, 50 के टेबल में 5 पे। तो 30 पंचे 150, 175/2। तो ये कितना बना भाई, ये बना तुम्हारा आई थिंक 87.5 बनेगा। ये बनेगा तुम्हारा कितना, किसका आधा बन रहा है, ये बन रहा है जी 87.2 8 16, और ये 1 14 7.5। इस 87.5 को रेशो में जब मैं बांटूंगा 22:3 में, क्लियर है। तो 22 और 3 25 हो गया ना, 22 और 3 25 हो गया। तो 22 और 3 25 हो गया, तो नीचे 25 ऊपर 22 और मल्टीप्लाई बाय 87 ये बनेगा, हाँ कि ना। तो ये जब काटूंगा तो 25 के टेबल में 1 पे, 25 के टेबल में 3 पे, और ये कितना बचा यहां से 5 पे, और ये आगे जाएगा 35 × 22। तो 35 को पहले तो 11 से किया, 35 × 22 ही कर लेते हैं। तो 770, यानी ये बना 77, क्लियर। ये बना 77। 87.5 टोटल बाहर निकालना है। टोटल बाहर कितना निकालना है, इतना, जिसमें ऑयल जो है वो इतना है। अगर ऑयल इतना है तो वाटर कितना होगा, फिर वाटर होगा 12.5। तो इसमें से इसको 77 निकालो और इसको 12.5 निकालो, और जो भी बचा उसमें वाटर ऐड कर देना है कितना, जितना मटेरियल बाहर निकला है। तो वाटर 87.5 ऐड हो जाएगा, हाँ कि ना जी। वाटर 87.5 ऐड हो जाएगा, बोलो क्लियर और नॉट क्लियर, हाँ कि ना। तो ये जब तुमने किया तो ये तुम्हारा कुल मिला के ऐसा बोल सकते हो तुम कि 75 ऐड हो रहा है। तो इधर से जब मैंने ये माइनस किया तो मेरे को पता चला 10 में से 7 गया तो 3, 143 ये बचा, और 30 ये था। अरे यार इन दोनों को सॉल्व किया तो 75 ही बचेगा ना। 30 और ये कितना हो गया, 100, ये 105 ही बनेगा ना, ये 105 ही बनेगा, 107 बनेगा आई थिंक। एक सेकंड रुक जाओ तो, हाँ यहां पे गलती होगी ना। 87 ये है तो ये 10.5 है ना, ये 10.5 है भाई, वो 10.5 है, क्लियर। तो अगर ये 10.5 है तो ये 77 बनेगा, ये 77 बनेगा। तो ये बन गया 107, क्लियर, 143। फिर आगे बोलता है कि ऑयल और वाटर जो भी था 143 था और ये 107 था। उसमें कहता है पानी मिला दिया गया x, जिसकी वजह से रेशो हो गया। भाई अगर आप याद करो तो जैसे मैंने आपको पहले ये सवाल कराया है, क्या ये वैसे ही नहीं होगा, क्या ये वैसे वहीं पे नहीं हम पहुंच गए, 1 और ये 13, क्या हम वहीं पे नहीं पहुंच गए। तो 13 × 10 कितना हो गया, और ये हो गया 107 प्लस x, तो ये 23 की वैल्यू आ गई। तो ये बेसिक से बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है भाई, बेसिक से
बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है। आप बताओ क्लियर है या नहीं है। अगला सवाल करते हैं भाई, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा सवाल है आज की क्लास का, टाइम एंड डिस्टेंस। नहीं, बोट एंड स्ट्रीम से। यार बोट एंड स्ट्रीम के बारे में सीधा याद रखो कि सेम डायरेक्शन है तो डाउन स्ट्रीम। अब सेम डायरेक्शन में नाव अगर जा रही तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, उसमें आंसर होता है बी प्लस डब्ल्यू। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। वहां पे वैल्यू होती है बी माइनस डब्ल्यू। इतना याद रखो बस, खत्म। कहता है टाइम टेकन बाय बोट टू कवर इतने किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू, मतलब टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम फॉर अपस्ट्रीम, यही बोल रहा है। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटे बी प्लस डब्ल्यू, और उधर से क्या होता है? डिस्टेंस बटे बी माइनस डब्ल्यू। फिर यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे को बोला जा रहा है डिस्टेंस कितना है इस तरफ, तो ये है पी प्लस 55, और बी प्लस डब्ल्यू। इधर से डिस्टेंस की बात करें तो दूसरी तरफ डिस्टेंस है 2p माइनस 25। और आगे जाके बोलता है कि इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, आपको पहले भी समझाया कि अगर स्टिल वाटर है तो अकेले बी की वैल्यू है, वो अकेले बी की वैल्यू है 12, और स्ट्रीम यानी कि पानी की धारा की गति कितनी है? 5, तो वाटर की वैल्यू है 5। तो ये क्या बन जाएगा? 12 5 17, और ये क्या बन जाएगा? 12 में से 5 गया तो 7। क्लियर? तो ये हो गया 17, यहीं लिख दूं? अरे यार लिख लो भाई, बटे 17, और ये बनेगा 2p माइनस 25 बटे 7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 7p प्लस 55, ये बनेगा 17 इंटू 2p माइनस 25। इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा 7p 385, और ये बनेगा 17 दूनी 34p, ये बनेगा 25 को 16 से किया तो 425। p वाले जब एक तरफ कर दिए तो ये बनेगा 27p, और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 5 5 10, 8 2 10 का 11 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8। तो p की वैल्यू कितनी बनेगी? 810 बटा 27, यानी p की वैल्यू हो गई 30। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है 2p की वैल्यू। तो फाइंड करना है 2p की वैल्यू कितनी हो गई जी? 60, यानी कि 60 इज द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट सवाल। गड़बड़ तो नहीं? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, बोट एंड स्ट्रीम में क्या चल रहा है? इसमें दिक्कत तो नहीं है ना? नाव या तो पानी की दिशा में चलेगी या तो अपोजिट चलेगी। सेम डायरेक्शन चल रही तो डाउन स्ट्रीम, अपोजिट चल रही तो अपस्ट्रीम। नेक्स्ट सवाल। ए पर्सन इन्वेस्ट x रुपीज इन द सेविंग अकाउंट एंड अर्न 10% एनुअल रेट कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड है भाई। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू x रुपया है, रेट इक्वल टू 10% है, और 2 वर्षों के लिए है। कंपाउंडेड फॉर 2 इयर्स। क्लियर है? 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों की बाद है, उसके बाद कहता है एंड टोटल अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स इज इक्वल टू y। क्लियर? तो भाई 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। बात को समझो कि आपको मैं पहले भी बोला हूं कि हमेशा नीचे प्रिंसिपल आएगा, ऊपर अमाउंट आएगा। अगर ये 1/10 है, इसका मतलब नीचे तो 10 ही आएगा। एक एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है तो ऊपर कितना हो गया? 11। नीचे 10 ही आएगा, ऊपर कितना हो गया? 11। 2 वर्ष है इसलिए 2 बार लिखा, 1 बार 2 बार। इतनी बात क्लियर? अब आगे यहां से क्या कहता है? कहता है कि प्रिंसिपल जो था वो था x, और 2 वर्षों का जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है y। क्लियर? तो ये x बटे y की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 121 बटे 100, या फिर 1.21। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या बनेगी? x की वैल्यू बनेगी y, ऐसा ऑप्शन में नहीं है क्या? मल्टीप्लाई 1.21। ओ ओ ओ ओ रुको 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 भाई, अमाउंट ऊपर है ना, ये गलती होगी ना। अमाउंट ऊपर है, प्रिंसिपल नीचे है। अमाउंट ऊपर है, अमाउंट की जगह पे y आएगा और इसकी जगह पे x आएगा। तो मेरे को अगर ये निकालना है x, तो x इज इक्वल टू y बाय 1.21x। समझ आया? तो ये y बाय 1.21x। हाँ है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। गड़बड़ तो ना किसी को? अगले सवाल की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल। ये क्या कहता है? कहता है ए इन्वेस्टेड p रुपीज 9 मंथ, बी इन्वेस्टेड q रुपीज 6 मंथ। ए बी सी, या p रुपीज q रुपीज r रुपीज। 9 महीना, 6 महीना और 3 महीना। तो 9 महीना, 6 महीना और 3 महीना। टोटल प्रॉफिट कितने का है? 1080 का है। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ द ए की वैल्यू निकालनी है। अगर रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर की वैल्यू 1 2 और 3 है,
मतलब पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 1 2 और 3। सुनो भाई जरा इसको रब करो, ये कितना है, 1 2 और 3। तो मतलब P की जगह 1 आएगा, 1x, ये कितना है 2x, और ये कितना है 3x। ये कैपिटल हो गया। टाइम की बात करें तो 9 महीने, 6 महीने और 3 महीने, ये टाइम हो गया। तो बाद में भी काट सकते हो, पहले भी काट सकते हो, कट रहा है तो काट दो। 3 के टेबल में 3 पे, 2 पे, 1 पे मल्टीप्लाई अगर करें तो ये बन गया 3x, ये बन गया 4x और ये बन गया 3x। दिस इज द प्रॉफिट। बोलो हाँ कि ना। मेरे को सिर्फ ए का प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट ऑफ ए अगर निकालना है तो ये कितना हो गया, 3 4 10, 10x में से ये कितना है 3x। आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 1080। जीरो से जीरो गया, x से x गया, तो आंसर इज 324। अगर ऐसा नहीं करते तो मेरे को पता था 10x हो गया ये टोटल, तो ये 10x बराबर कितना है जी 1080। तो 1x बराबर कितना हो गया 108। प्रॉफिट ऑफ ए इक्वल टू कितना था 3x, यानी 108 मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से चलेगा। अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है कोन हैज बेस रेडियस 10 और हाइट। पहले तो कोन को समझो, ये कोन खाते हो तुम लोग आइसक्रीम वाला, ये कोन कुछ ऐसा होता है, इसमें ये यहां से यहां तक रेडियस होता है और ये वाली चीज को बोलते हैं हम हाइट। क्लियर, ये रेडियस हो गया, ये हो गया हाइट। क्लियर, और ये जो होता है ना इसको बोलते हैं तिरछी हाइट यानी स्लांट हाइट, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो एल का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता था, और यूं बोल सकते हैं एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इस सवाल में अगर देखो तो रेडियस जो है वो 10 का है, हाइट 24 है, तो ये 10 है, ये कितना है 24। तो जब मैं यहां पुट करूंगा तो 24 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, एल की वैल्यू होगी, तो ये 576 और ये 100, तो ये कुल मिला के कितना बन गया 676, जिसको तुम बोल सकते हो 26। हाँ कि ना। एक और चीज सिखाता हूं भाई, पाइथागोरस थ्योरम में चीजें जो होती हैं वो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होती, पता है ना ये बात। अगर इस सवाल में रेडियस 10 दे रखा था और ये 24 दे रखा, अरे यार 2 3 5 तो नहीं चल रहा है, रुको 1 मिनट। अरे 2 3 5 भी थोड़ी ना होता है, 3 4 होता है। पाइथागोरस स्क्वायर में 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जो होता है, 5 12 जो होता है इक्वल टू 13 के रेशो में होता है। तो ये और ये दे रखा है, जरा ढंग से देखो, तो क्या ये 5 नहीं हो गया, क्या ये 5 इंटू 2 नहीं हो गया, क्या ये 12 इंटू 2 नहीं हो गया। तो अगर ये 5 इंटू 2 है, ये 12 इंटू 2 है, तो ये डेफिनेटली 13 इंटू 2 होना चाहिए, यानी कि ये 26 होना चाहिए। समझ आया कैसे रेशो का इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस में। क्लियर, तो ये किसी भी हिसाब से कर लो, चाहे बेसिक से करो चाहे रेशो से करो, आएगा तो उतना ही ना भाई। अगर इसका दुगना हो रहा है, इसका दुगना हो रहा है, तो इसका भी तो दुगना ही होगा ना। क्लियर, आगे जाके क्या बोलता है, कहता है एक सिलेंडर है। क्लियर, ये सिलेंडर है भाई, ठीक है। तो कहता है रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू स्लांट हाइट, तो इसका जो रेडियस है वो स्लांट हाइट यानी 26 के बराबर है। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हाइट निकालनी है मेरे को। क्लियर, कहता है इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड सिलेंडर इज इक्वल, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है बराबर है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसके, सिलेंडर के। तो ये आएगा पाई आर एल और ये आएगा 2 पाई आर एच। तो पाई से तो पाई कट गया भाई, आर की जगह छोटा वाला आर आएगा ना, यहां ये बड़ा वाला आर आएगा। क्लियर, तो छोटा वाला आर कितना आएगा, छोटा वाला आर कितना था, ये था 10 और एल कितना था 26, ये आएगा 2 और यहां से बड़ा वाला एच निकलेगा। क्लियर, अरे रुको यार, आर भी तो है, एच कहां, आर भी तो है, आर भी तो है, अरे इस 1 मिनट रुक जाओ। 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, ऐसा ही था ना, पाई कट गया ना तो 2 हो गया, आर की जगह पे कितना आएगा 26 और इसकी जगह कितना आएगा, ये और ये कट गया, 2 के टेबल में कितने पे गया 5 पे, यानी हाइट की वैल्यू कितनी बची 5। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो हाइट की वैल्यू, अरे यार ये सवाल देखने में छोटे हैं लेकिन सारे एग्जाम लेवल के सवाल हैं, ये सारे सवाल एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं भाई, एग्जाम में ऐसे ही सवाल। देखो कराने को मैं इजी सवाल भी करा सकता हूं, लेकिन उस इजी सवाल को कराने का क्या फायदा, जो पेपर में ना आए उसका कोई फायदा है, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। बड़ा ही उम्दा सवाल है। इसमें एक बात को जान लो कि भाई वेज जो होता है, किसी भी बंदे की दिहाड़ी होती है, वो किस बात पर निर्भर करती है, तो वेज जो डिपेंड करता है, वेज डिपेंड करता है वर्क पे, किसको कितना दिहाड़ी मिलेगा, ए को, बी को, सी को, किसको ज्यादा मिलेगा,
वो किस बात पर डिपेंड करता है? उनके काम पे। जिसने ज्यादा काम किया उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। क्लियर? और वर्क क्या होता है? तो वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम कांस्टेंट हो जाए। टाइम कांस्टेंट मतलब सबने 3 दिन काम किया, लेकिन फिर भी एक को ज्यादा मिल रहा है, दूसरे को कम मिल रहा है। ऐसा क्यों? टाइम तो कांस्टेंट हो गया। तो उस सिनेरियो में वेज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ किसके? एफिशिएंसी के। समझ आई बात? अब सवाल क्या कहता है? 12 मैन और 30 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 दिन। तो 12 मैन, ये फॉर्मूला ये लगेगा मैन 1। देखो, जब भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो बच के करना। क्लियर? जब भी मैन है, मैन का मतलब ये मत समझना सिर्फ आदमियों की बात हो रही, औरतों की बात नहीं हो रही है। क्लियर? ठीक है ना? आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े सबकी बात हो रही है। बस एक बात ध्यान में रखना, नंबर ऑफ पर्संस को ब्रैकेट में रख लेना ताकि कंफ्यूजन कम हो। और ये नीचे जो डब्ल्यू है वो वर्क है। क्लियर है ना? तो इस केस में कहता है जब भी नंबर ऑफ पर्सन की बात हो, ग्रुप को इसमें रख लो पैकेट में। 12 आदमी और 30 औरतें हैं, तो पहले ग्रुप में 12 मैन है और 30 वुमेन है। कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 30 दिन में। आर्स का कोई जिक्र नहीं है, वर्क का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ, अच्छा लिख ही लो, चलो वर्क कहता है 45 मैन कैन डू सेम वर्क। जितना काम यहां उतना ही वहां, उसको 45 आदमी कर रहे हैं। कितने दिन में? 38 दिन में। भाई कितने दिन में? तो वर्क तो कट गया। ये गया कितने पे? ये जाएगा तुम्हारा 2 पे और ये जाएगा कितने पे? 3 पे। है ना? तो इसको सॉल्व किया तो बना 12 दूना 24, 24 आदमी, 60 औरतें, 38 तिया कितना होगा? 30 तिया 90, 8 तिया 14, 114 होगा क्या ये? 114, 8 तिया 30 तिया 90, 110, 114 वुमेन, मैन होगा ना ये? तो सवाल सही है क्या? तो अगली बात अगर मैं करूं इसको, तो मेरे को पता है मैन वाले एक तरफ, वुमेन वाले एक तरफ। तो मैन वाला जब इधर लेके आए तो 114 माइनस 24 हो जाएगा मैन, और वुमेन की बात करें तो वुमेन तो रह जाएगी 60। तो 60 वुमेन इक्वल टू 90 मैन और मैन। अच्छा, आपको ये पहले भी बताया है बात कि ये अगर कंसेप्ट आ जाए कि 3A इक्वल टू 4B है, तो क्या करोगे? सामने देखोगे ना, ए के सामने कौन है? 4, बी के सामने कौन है? 3। ऐसे सामने देखते हैं। तो वुमेन के सामने है 90 और मैन के सामने है क्या? 60। तो ये 90/60 यानी 3/2 क्या हो गई? 3/2 क्या हो गई? 3/2 क्या हो गई? एफिशिएंसी। क्या ये बात क्लियर? अब यहां से बात क्या कह रहा है? कहता है टोटल जो दिहाड़ी बनी है, कहता है 1 मैन एंड 1 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क टुगेदर। बात को नोट करो, ये टुगेदर बोल रहा है। टुगेदर के मतलब क्या है? कि दोनों ने सेम काम किया। टाइम कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट तो वेज जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा? एफिशिएंसी पे। टाइम जो है वो कांस्टेंट है तो वेज निर्भर करेगा एफिशिएंसी पे। यानी कि जो 7500 रुपए बट रहे हैं वो एफिशिएंसी के हिसाब से बटेंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? फिर आगे क्या बोलता है? फाइंड द वेज रिसीव्ड बाय मैन। मैन की वैल्यू निकालो सिर्फ, वुमेन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये कितना हो गया? 3 2 5 3, और ये कितना हो गया? 7500। तो ये 15 थी, 4500 इज द राइट आंसर। भाई गलती हो गई क्या? मैन के सामने कितना था? 2। मैन 3 नहीं है, ये उल्टा लिखे हो, ये वुमेन है, ये मैन है। तो यहां पे 2 आएगा, 2। तो ये 2 आ गया, तो ये गया 1500 पे ना, तो 15 दूनी 30, यानी ये 3000 होगा जी। ये कितना होगा? 3000 होगा। मैन की बात हो रही थी, थोड़ा उल्टा लिख हो गया था बीच में। मैन तो 2 है ना, तो यहां 2 है ऊपर में, ये यहां लिख लो सही से, 2 है। क्लियर? समझ आया? कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल भी चल रहे हैं भाई। आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट प्लस सवाल। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम्स ऑफ द सन। ये फादर है, ये सन है। अगर बेटा 1 का है तो फादर कितने का है? 4 का है प्रेजेंटली। ठीक है। उसके बाद कहता है आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद, 8 साल बाद क्या बोलता है? फादर विल बी ट्वाइस। तो बेटा अगर 1 का होगा तो फादर कितने का होगा? 2 का। इन सवालों में सबसे पहले समझाया है डिफरेंस सेम। कितने का डिफरेंस है? 3 का। डिफरेंस कितने का? 1 का। डिफरेंस को सेम करना है। कैसे करोगे? तो नीचे वाले से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से नीचे मल्टीप्लाई।
तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये रह गया, ये तो बदलाव आएगा नहीं, 4x और 1x, लेकिन यहां बदलाव आ जाएगा 6x और 3x। पहले ये बताओ ये क्लियर हो? हाँ है ना। अब मैं अगर बदलाव देखूं, जरा ढंग से देखो, फादर की बात करते हैं भाई, फादर की बात करते हैं तो फादर पहले एक्स मत लगाना, एक्स का यूज भी है यार, चलो अब लगा दिया। अब तो फादर की बात करें तो फादर का प्रेजेंट एज, फादर प्रेजेंट कितना है 4x। अच्छा चेंज, चेंज फादर पहले कितने का, प्रेजेंट में कितने का है 4x, और बाद में कितने का हो जाएगा 8 साल बाद 6x, तो चेंज कितने का आ रहा है 2x। भाई यहां 4x है, यहां 6x है, तो 2x का बदलाव है। सवाल के मुताबिक आज से 8 साल बाद में कितने का बदलाव है, तो ये गिवन है कितने के, ये गिवन है 8 साल के। तो 1x बराबर कितना आएगा जी, 1x बराबर आएगा 4 साल। तो फादर का प्रेजेंट जो कि कितना है 4x, तो 4 गलती है यार, रुको रुको रुको, फादर का जो प्रेजेंट है 2x बराबर 8, तो 1x बराबर तो 4 ही होगा ना। तो फादर का, अच्छा फादर का प्रेजेंट इतना ही बन रहा है जी, फादर तो 16 साल के ही हैं। और बेटे का प्रेजेंट कितना है, बेटे का प्रेजेंट है 1x, बेटा कितने साल का है 4। सवाल को पढ़ते हैं जरा, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x, तो ये बराबर है बड़ा x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज y, तो ये है बड़ा y। फाइंड दोनों का जोड़, इन दोनों का सम निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ के कितना बनेगा जी, इन दोनों को जोड़ के 20 बनेगा। क्लियर, दिक्कत तो नहीं है ना। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल करते हैं भाई, क्या कहता है बड़ा, कल भी सवाल कराया था लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज। सवाल आपको रिपीट मिलेगा, लेकिन अगली बार जो मिलेगा वो सेम सवाल नहीं मिलेगा, उस सवाल का लेवल अच्छा कर दिया होता है अगली बार मैंने। क्लियर, प्रॉफिट अर्न्ड सेलिंग एन आर्टिकल, पहले कहता है SP1 और SP2, दो SP दे रखे हैं। पहले कितने का बेच रहा है y प्लस 900 का, इसमें मुनाफा हो रहा है, और बाद में कितने का बेच रहा है y माइनस 150 का। तो सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस चेक करो, तो इनके बीच में जब डिफरेंस चेक करोगे तो y प्लस 900 माइनस y माइनस 150, तो ये y प्लस 900 माइनस y प्लस का 150, तो ये y तो कट गया, मतलब कि 1050 का डिफरेंस है। ये क्लियर भाई, इधर वैल्यू ज्यादा है पॉजिटिव है, इधर वैल्यू कम है, मतलब इधर प्रॉफिट हुआ होगा इधर लॉस हुआ होगा। कहता है द प्रॉफिट इज 33.33% मोर देन द लॉस। 33.33% मतलब 1/3, तो अगर ये 3 है तो ये 33% ज्यादा, यानी ये कितना होगा 4 होगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर भाई, हाँ है ना, बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। अगली बात करें, अब यहां से आगे अगली लाइन बाद में देखते हैं, पहले इसको पढ़ ही लेते हैं जरा। मेरे को ये सॉल्व करना है तो मैं प्रॉफिट की ही बात कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये कितना बना 4x बटा 7x, x कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1050, तो एक पे और ये 150 पे, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 600 का। बेचा कितने का गया है भाई, तो बेचा गया है y प्लस 900 का, तो डेफिनेटली सीपी निकल जाएगा यहां से। तो इतना रुपए का बेचा, इतना रुपए एसपी माइनस प्रॉफिट ही होगा ना, तो y प्लस 300 वाज माई सीपी। अब सीपी y प्लस, सुनो भाई सुनो सुनो सुनो, y प्लस 300 है, सीपी कोई भी 100% होता है। क्लियर, ठीक है ना, 100x कह लो, ठीक है जी, 100% होता है। कहता है इफ इट हैड बीन सोल्ड एट y रुपीज, क्लियर है, अगर इसको y रुपए पे बेचे तो 20% का क्या हो रहा है लॉस, तो पैसा जेबी में कितना है सिर्फ 80%। यानी ये 300 का गैप जो है, ये 300 का गैप जो है ये 20% के बराबर है। 300 का गैप जो है वो कितने के बराबर है, 20% के बराबर है। तो 20% बराबर कितना 300, हाँ कि ना। इक्वेट जब मैं करूंगा इसको तो ये 20% बराबर 300, मेरे को फाइंड क्या करना है सीपी, तो मेरे को सीपी अगर फाइंड करना है तो सीपी जो फाइंड करना है वो इसका कितना गुणा होगा, वो इसका 5 गुणा होगा, हाँ कि ना। 100% 5 गुणा, यानी आंसर भी 5 गुणा, यानी कि 1500 ही होगा। समझे या नहीं समझे? बहुत ही उम्दा सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, सॉल्व करके देखना खुद से, फिर पता चलेगा। ये तो मैं करा रहा हूं, फिर बोलोगे कि हाँ सर हो गया, वाह जी वाह, बड़ा मजा आया। खुद करो तो पता चले, एक बार खुद से करना घर में बैठ के तो पता चलेगा कि सवाल कैसे हैं। क्लियर, नेक्स्ट सवालों की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई।
ये रहा हमारा अगला सवाल, ये किसका है, रेशो का है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स वाज एक्स वाई। तो ये बॉय की बात हो रही है, ये गर्ल की बात हो रही है। बॉय एक्स था, ये वाई है। फिर क्या बोलता है, 90 बॉय, इसमें के लगा दो, रेशो था ना ये तो, नहीं आगे जाके तो बात भी दे रखी है। 90 बॉय एंड 120 बॉय एंड 90 गर्ल ज्वाइन, ये रेशो बन जाएगा इफ वैल्यू ऑफ द एक्स इज 40% मोर देन वाई। सुनो सुनो सुनो, अगर ये 100% है तो ये 100% से ज्यादा है 40%, यानी ये 5 पे तो ये 7 पे के लगा देते हैं ना, सही रहेगा। तो बॉय और गर्ल जो था एक्स और वाई था, एक्स का मतलब एक्स नहीं था, एक्स का मतलब था 5 के, वाई का मतलब था 7 के। तो ये बॉय और, ओए गलती हो गई यार, उल्टा लिख दिया ना, एक्स का मतलब 5 के बॉय टू गर्ल जो था वो एक्स रेशो वाई था, मतलब बॉय जो था वो 7 के था और गर्ल जो थी वो 5 के। तो बॉय बटे गर्ल जो था वो 7 के बटा 5 के। आगे की बात करूं, आगे तुमको क्या बोलता है, बोलता है कि 20 बॉयज ऐड करने हैं कुछ बंदे, तो इसमें 120 बोला है, 120 लड़के जोड़ दिए और 90 लड़कियां जोड़ दी। तो ऐसा करने से रेशियो बदल के क्या बन गया, यह सवाल फिर बोल रहा हूं, एजिस में भी आता है, मिक्सचर में भी आता है, रेशो में भी आता है, एक ही सवाल 3 चैप्टर में आता है। क्लियर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो 8 7 के प्लस 120 और ये 11 इंटू 5 के प्लस 90। क्लियर। तो 8 7 56 के, 12 8 96 यानी 960, 55 के और ये 990 के वाले एक तरफ कर दिए तो 1 के बराबर 30। पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो टोटल पूछा है, तो टोटल का मतलब बॉय पर प्लस गर्ल यानी एक्स प्लस वाई, यानी 7 के प्लस 5 के यानी 12 के, यानी 12 के मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 12 तिया 36 यानी 300 है, नहीं ऑप्शन है 60। क्लियर। अगली बात करूं, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ये तो सवाल है ट्रेन का, कहता है ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म। लास्ट टाइम भी सिखाया था, याद करो कि सबसे पहले डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगा ही। चेक करो जिसको पार कर रहा है, किसको पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को, उसका साइज मानना है या नहीं मानना है। ये बात मैंने 3 लेक्चर्स में पहले बता दिया हुआ है कि किसका साइज मानना है और किसका साइज नहीं मानना है। तो प्लेटफॉर्म का तो साइज मानना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन 300 है और प्लेटफॉर्म जो है वो 200 है, तो ये कितना हो गया, ये 300 और ये 200, तो ये डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया 500। इसको कितनी देर में पार कर रहा है, 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड में पार कर रहा है। अच्छा एक बात और, स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ ट्रेन आएगी, क्यों, क्योंकि दूसरी चीज प्लेटफॉर्म जो है वो चल नहीं रही है। क्लियर हो जी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस यानी 500 और ये यानी 20, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर। फिर क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ टनल। टनल टनल दूसरी चीज आ गई, तो जब टनल की बात हो रही है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन प्लस टनल। टनल की वैल्यू निकालनी है मेरे को, है ना। क्लियर। टनल की वैल्यू निकालनी है इफ ट्रेन क्रॉसेस टनल इन 26 सेकंड। अगर ये 26 सेकंड में पार कर रहा है तो टाइम 26 सेकंड है और स्पीड ऑफ ट्रेन तो नहीं बदली ना, तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 25 मीटर पर सेकंड है। तो मेरे को ये बात पता है भाई, क्या बात पता है, मेरे को ये पता है लेंथ ऑफ ट्रेन की जगह 500 रखेंगे, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन तो जी 300 है, 300 प्लस इसको x मान लेते हैं, तो ये 300x हो गया, इधर से 26 और ये 25, तो ये हो गया 650। 300 प्लस x इक्वल टू 650, तो x इक्वल टू 350। क्लियर और नॉट क्लियर भाई, आया ना। क्लियर हो, गड़बड़ तो नहीं है, किसी को परेशानी दिक्कत तो पूछ सकता है भाई। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल है डीआई के बारे में। क्लियर है जी, डीआई पढ़ते हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल है, सुनते चलना मेरी बात को, अरे समझना मेरी बात को यार। यहां पे टोटल भी लिख लेते हैं ना, सुनते चलना, परसेंटेज के हिसाब से चलेंगे भाई। 25% है, जरा ढंग से सुनना, अगर ये 25% है तो 75% होगा या 75% होगा, मतलब ये 1 है तो ये 3 होगा।
तो 3 बराबर है 1200, 3 बराबर कितना है 1200, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर 400 होगा। 12 4 1600 इज द टोटल। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। जैसे ये 30% है, तो क्या ये 70% होगा, मतलब ये 3 पे कटेगा तो ये 7 पे कटेगा, हाँ है ना, ये 3 पे कटेगा तो 7 पे कटेगा। 7 बराबर 1400, यानी 200 गुना चल रहा है। कितने गुना चल रहा है, 200 गुना। तो ये 3 मल्टीप्लाई 200 कितना हो गया, 600। तो ये वाला कितना हो गया जी, ये 2000 होगा। जैसे ये 60% है तो ये 40% होगा। ये गया 3 पे तो ये गया 2 पे, हाँ है ना, ये 2 पे जाएगा। 2 बराबर 300, तो कितने पे कटेगा, 150। कितने पे, 150 पे। तो 3 बराबर 150 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। 450 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये 450 ये 300 ये, तो 750 इज द टोटल। ये 75% है तो ये डेफिनेटली 25% होगा। या 3 पे तो ये 1 पे, 1 बराबर 100 तो 3 बराबर 300, तो टोटल कितना हो गया, 400। ये 10% है तो ये 90% होगा। ये 1 पे तो ये 9 पे, या 9 के टेबल में 180 यानी 20 गुना। कितने गुना, 20 गुना, तो ये 20 होगा। तो ये कितना हो गया, पूरे पूरे 200 हो गए। एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देखना कि मैंने जो बताया वो सही है या नहीं है। मेरे को फिर से बताना कि सही है कि नहीं है, ठीक है। सवाल करते हैं फिलहाल। ये बात हो रही है किसकी, बैग्स की, और ये बात हो रही थी किसकी, शूज की। ये शूज है, ये बैग्स है। इफ द नंबर ऑफ द पर्सेज इन डी, डी में जो पर्स है 20% मोर देन टोटल बैग इन बीसी। डी में जो पर्स है वो बी और सी के बैग का 120% है, 20% ज्यादा यानी 120%। तो बी और सी में बैग देखो, बैग बैग बैग, बी में कितना है 1400 और ये कितना है 300, तो 14 3 1700, 14 3 1700 है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1700 का 120%। क्लियर। तो 17 को 12 से किया तो 204, 2040 इज द पर्स। पूछा क्या गया है, देन फाइंड द नंबर ऑफ द पर्स। तो पर्स ही पूछा था, ये पहला सवाल है। क्लियर, हाँ कि ना। नेक्स्ट सवाल भाई, डीआई में फिर बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्राफ होता है, ये डिकोड कर लिया ना तुम्हारा सवाल सॉल्व है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ आया ना कैसे किया। जैसे मान लो ये 25% है और ये 1200 है, तो यार मेरे को पता है ये 25% है तो ये 75% होगा। ये 1 पे जाएगा तो ये 3 पे जाएगा, तो 3 बराबर 1200, कितने गुना चल रहा है, 400 गुना। तो ये 400 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। यही तो पढ़ाया है मैं, हाँ है ना। अगला सवाल भाई, दूसरा सवाल कहता है इन स्टोर ई की बात हो रही है ना, द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग टू शू, बैग टू शू ये 5x और 2x, तो ये सेलिंग प्राइस है। नंबर की बात करें ई में बैग जो है वो है 180 और ये कितना है 20, तो ये है 180 और ये कितना है 20। तो इसको जब सॉल्व किया तो 18 पंजे 90, 900x और ये 20 दुना 40x, तो 940x बराबर टोटल रेवेन्यू है 100 इतना। तो 940x इक्वल टू 18,800। तो ये 1x बराबर कितना बनेगा, देखो 0 से तो 0 कट गया 2 और ये 20, 1x बराबर 20 बन गया। मुझसे फाइंड करने को क्या बोला गया था, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शू, शू का सेलिंग प्राइस। तो शू का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, अरे यार रुको तो 1 मिनट, 0 का गलती हो गया क्या कहीं पे, यहां 2 नहीं 3 0 है, एक और 0 आएगा जी, एक और 0 आएगा। क्लियर। तो शू का सेलिंग प्राइस, तो शू का सेलिंग प्राइस ये फाइंड करना है, तो ये 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 200 यानी कि 400 इज द आंसर। समझे, फाइंड क्या करना था, 2x की वैल्यू को फाइंड करना था। तुम समझे बात को या तुम नहीं समझे बात को। अगला सवाल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बैग्स इन बीडी, बैग्स इन बीडी। तो पहले तो बैग्स इन बीडी, बैग बैग, बी में 1400 डी में 100, तो ये डिफरेंस जो हो गया, ये डिफरेंस कितने का है 1300 का। तो ये डिफरेंस जो है ये कितना परसेंट ज्यादा है, व्हाट परसेंट मोर,
किससे? व्हाट परसेंट मोर देन शूज, एवरेज ऑफ शूज इन ए बी। तो शूज इन ए 400 और 600, तो ये शूज इन ए बी जो है वो 400 और 600, तो ये हो गया कितना? 1000। तो एवरेज जो हो गया कितना हो गया? 500। हाँ कि ना? ये कितना हो गया? 500। तो ये जो डिफरेंस था इन दोनों के बीच का, वो डिफरेंस कितने का था भाई? इन दोनों में 1300 का डिफरेंस था। हाँ है ना? ये डिफरेंस कितने का था? जो डिफरेंस आया था 1300। ये 1300 का डिफरेंस जो है वो कितना ज्यादा है इससे? तो भाई कितना ज्यादा है? 800 ज्यादा है। किससे? 500 से। जिससे उसी को लिखते हैं ना, पता है ना ये बात तो यार। एक जीरो कट गया एक पे और ये 20 पे, तो 8 दूनी 16, 160% है ऑप्शन में। समझे कि नहीं समझे? ये अच्छे सवाल हैं दोस्तों, सॉल्व करो तो बताओ। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सवालों को पहले सॉल्व किया करो खुद से, ठीक है? मैं करूंगा तब तो हो ही जाएगा, फिर तो सब अच्छा ही है। क्लियर है ना? खुद करने बैठो तो मानू। द टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन के इज 30% ऑफ द स्टोर इन बी। तो टोटल के जो है इज 30% ऑफ टोटल बी। एक बात। दूसरी बात में क्या बोलता है, पहले इसको कर ही लेते हैं। टोटल बी कहां है भाई? टोटल बी कितना है? 2000। 2000 का 30%, तो 30% ऑफ 2000, तो 2000 का 10% 200, यानी कि 600 हो जाएगा के टोटल। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ द शू टू बैग। शू टू बैग, ये शू है और ये बैग है। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ शू। तो शू फाइंड करना है यार 1/6 और 600 आंसर है भाई। हाँ है ना? अरे समझे कि नहीं समझे? क्लियर और नॉट क्लियर? नेक्स्ट सवाल कहता है रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स सोल्ड इन ए बी टुगेदर। टोटल इन ए बी, ए में टोटल है 1600 और ये है 2000, तो ये ए प्लस बी जो हो गया वो 1600 और 2000 यानी कि 3600। 1600 और 2000, तो ये बन गया 3600 ना। क्लियर? और क्या बोल रहा है? कहता है टोटल इन बी सी। टोटल इन बी यानी कि 2000 और 750, तो ये 2000 और ये 750, तो ये कुल मिला के कितना हो गया? 2750। अरे यार एक बात को समझो, ऑप्शन देखो 36 है, तो 36 किस किस के टेबल में आता है? 36 72 के टेबल में आता है। 36 का मल्टीपल, अरे यार 36 है, 360 है, इसको तुम 36 भी बोल सकते हो। 360 काटने के लिए तो इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब ऊपर वाला वैल्यू चेक कर रहे हैं तो 19 के टेबल में तो नहीं आ रहा कुछ भी, ये ऑप्शन नहीं है। 23 में नहीं आ रहा, 11 में नहीं आ रहा, 21 में नहीं आ रहा। ऊपर वाला मटेरियल सिर्फ किसके टेबल में आ रहा? 72 के टेबल में आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर बी ई इज द राइट वन। क्लियर और नॉट क्लियर भाई? समझे कि नहीं समझे? कि भाई ऊपर वाला ऑप्शन देखो 360 है, किसी से तो कटेगा ना, काट के रेशो बनेगा। तो ये 19 से तो कट नहीं रहा, 23 से नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, 21 से नहीं कट रहा, कटेगा किससे? सिर्फ 72 से। वही ऑप्शन है। आगे ना? क्लियर? लास्ट डीआई आज के अंतिम 5 सवाल है हमारे। पहला ही सवाल है किसके बारे में? ये सवाल है यार, ये ग्राफ ऐसे सवाल ना देखो पेपर में मत करना, पर मेरे को यहां करना पड़ जाता, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती है यार। इसको मैं पहले लिख के रख लेता हूं ना, ऐसा कर लेते हैं हम, इसको लिख के रख लेते हैं, लिख के रख लेते हैं भाई। पहले ये कौन सी चीज है? ब्लू वाला है केटीएम। केटीएम इन आगरा, तो ये दिखाई दे रहा है पूरे पूरे 1200। ये वाला दिखाई दे रहा है मुझे 200 और ये 40, क्योंकि 205 का गैप है 40-40 का। देखो कैसे देखते हैं, 1 2 3 4 5, 200/5 यानी एक डंडी कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? 40 को। समझ आया कैसे चेक करते हैं? तो ये पूरा पूरा 200 से ऊपर है तो 240 होगा, हाँ कि ना? अगले वाले में ये कितना है? ये है 840, और उससे अगले वाले में ये पूरे पूरे 400। ये हो गया केटीएम। अप्रिलिया की बात करें तो ये कितना है भाई? ये पहले वाले में 1080, उससे अगले वाले में है 880, उससे अगले वाले में है ये पूरे पूरे 1400, और उससे अगले वाले में पूरे पूरे 1200। अब सवाल करते हैं, कहता है द नंबर ऑफ द यमहा। यमहा तो है ही नहीं, यमहा इज इन अमरोहा। यमहा इन अमरोहा इज इक्वल टू एवरेज केटीएम ऑफ ऑल। तो यमहा अमरोहा, अमरोहा में इट इज इक्वल टू एवरेज केटीएम, एवरेज ऑफ केटीएम। तो एवरेज ऑफ केटीएम निकालने के लिए मुझे टोटल केटीएम करना पड़ेगा। केटीएम कौन सा है? नीले वाला। इसको ऐड कर लेते हैं ना,
तो 1200 और 200, 1400, 1400 और 800, 2200, 2200 और 400, 2600, 2600 हो गया। 40 ये वाला, 40 ये वाला, तो 2680 बनेगा। और बटे में आएगा 4, तो ये गया 6 पे 2, 8, 7 पे 0, तो यमहा जो है वो 670 है। पूछा क्या गया है, कहता एवरेज ऑफ द अमरोहा में केटीएम, यमहा तो 670 है, केटीएम कितना है अमरोहा में, केटीएम है 840, और एप्रिलिया कितना है, वो है 1400। तो ये सबका एवरेज निकालना, तो 0, 7, 4, 11 का 1 हासिल 1, 8, 4, 8 से 14, 4, 18, 19 हासिल 1, 2900। इसका एवरेज अगर निकालना है तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 3 कर दूं तो ये बन जाएगा 9 पे 7 पे 0 पे, 970 इज द राइट आंसर। क्लियर और नॉट क्लियर? अगली बात करूं क्या? अगला सवाल है भाई, इफ द नंबर ऑफ द केटीएम इन कोटा, कोटा तो है ही नहीं यहां पे, इज 20% मोर देन अप्रिया इन बरेली, अप्रिलिया इन बरेली, अप्रिलिया कहां है भाई, बरेली में अप्रिलिया कितना है 1200, तो अप्रिलिया इन बरेली 1200, 1200 से 20% ज्यादा है, तो केटीएम कोटा इज द 1200 का 120%, तो 1200 का 120% 1440। फिर आगे क्या बोलता है, एवरेज नंबर ऑफ द केटीएम एंड अप्रिलिया एंड कोटा, तो केटीएम कोटा की बात हो रही है ना, कोटा है ये, कोटा में टोटल जो होगा केटीएम और अप्रिलिया को अगर जोड़ दें तो ये 1500 मल्टी, क्योंकि एवरेज दे रखा है तो ये 3000 हो गया, हाँ कि ना? क्लियर? ये कौन सी चीज है, ये केटीएम है, ये कौन सी चीज है, ये टोटल है। किसका टोटल है? केटीएम का और अप्रिलिया का। तो भाई केटीएम अगर 1440 है, इसमें 1440 अगर केटीएम है तो बचा हुआ कौन होगा, तो बचा हुआ 3000 में से 1440 हटाएं तो जो बचा होगा 1560, वो डेफिनेटली अप्रिलिया ही होगा, हाँ है ना? क्लियर? अगला सवाल भाई, नेक्स्ट सवाल है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ द केटीएम इन आगरा एंड बरेली, तो पहले तो केटीएम इन आगरा बरेली ना, आगरा में केटीएम नीले रंग का है 1200 और बरेली में 400, तो एवरेज जो हो गया ये 1200 और ये 400, ये 1200 और ये 400, तो एवरेज जो बनेगा, एवरेज है कितना, एवरेज है 2p प्लस 350, तो सम जो बनेगा वो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 2p प्लस 350, और सम क्या बना 1200 और 400 यानी 1600, तो ये 2 इंटू यहीं कर दूं यार, 2 दूनी 4p प्लस का 700, तो ये 1600 माइनस 700 इक्वल टू 4p, या बच गया तुम्हारा 900 इक्वल टू 4p, तो p की वैल्यू हो गई 900 बटे यानी 225। फिर क्या बोला, कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अप्रिलिया अलीगढ़ एंड p, तो डिफरेंस निकालना है किसका, p का और अप्रिलिया अलीगढ़ का, तो ये तो 225 है, अप्रिलिया अलीगढ़, अप्रिलिया अलीगढ़, अलीगढ़ अलीगढ़ में 880, अप्रिलिया अलीगढ़ में, अप्रिलिया इन अलीगढ़, तो ये 880 है जी, इनके बीच का डिफरेंस, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना बन गया, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से ये गया तो 5, और ये 6, 655, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, नंबर ऑफ अप्रिलिया इन बरेली, अप्रिलिया इन बरेली कहां है भाई, यहीं देख लो, बरेली में अप्रिलिया कौन सा 1200, नंबर ऑफ अप्रिलिया इन बरेली, तो ये तो 1200 है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल बाइक इन बरेली, इज व्हाट परसेंट, 1200 इज द टोटल इन बरेली, तो बरेली टोटल कितना है 1600 है, तो भाई अप्रिलिया बटे टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, यही है ना, बरेली की ही है दोनों, ये दोनों का कंडीशन बरेली का है, तो ये 1200 है, ये 1600 है, तो 3/4 यानी 75%, ये गया 3 पे, ये गया 4 पे, 4 पे और ये 25 पे, तो 25 थी ये 75%। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द केटीएम इन अलीगढ़ अमरोहा, केटीएम कौन सा भाई, नीले रंग से, नीले रंग से 240 और ये 840, तो 1080 हो गया, ये 240, अरे यार ये 240 और ये 840, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा टोटल 1080, ये 1080 हो गया। क्लियर? उसके बाद कहता है रेशियो निकालना है ना, रेशियो निकालना है किसका, अलीगढ़ और अमरोहा का केटीएम टोटल
और किसका रेशो निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस किसका चाहिए? अमरोहा और बरेली के अप्रिलिया का। तो ये तो तुम्हारा हो गया 240 और ये हो गया 840, तो ये 1080 है, 27 के टेबल में जाता है। हाँ तो एक ही ऑप्शन है, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 15 जा सकता है भाई, अभी कुछ कह नहीं सकते। 15 के टेबल में जा सकता है ना, 15 6 के 90, 900, हाँ 15 में जा सकता है। तो अमरोहा और बरेली में अप्रिलिया, तो अप्रिलिया यानी कि येलो वाला है, बरेली में कितना? 1200, अमरोहा में कितना? 1400। तो 1200 और 1400 कितना हो गया? 2600। 1200 और 1400, तो ये कितना हो गया? 2600। तो ऑप्शन ये फंस रहा है, ये फंस रहा है, तो कौन सा देखें भाई, कौन सा लग रहा है? मेरे को तो यही लग रहा है सही। तो 1080 बटा 2600, गलती होगी क्या? चेक करो तो जरा, कहां मिस्टेक कर रहा हूं यार। लास्ट सवाल ही आज का, टाइम मत वेस्ट करो भाई। इसका क्या निकालना था मेरे को? इसका डिफरेंस चाहिए था यार, टोटल थोड़ी ना चाहिए था। इनका डिफरेंस चाहिए था, डिफरेंस 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 भाई, इनका डिफरेंस चाहिए है। इनका क्या चाहिए है? डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितने का है? 200 का। तो अगर ये डिफरेंस 200 का है तो ये 200 ही आएगा नीचे में। ये कितना ही आएगा? 1080 बटा 200, जीरो कट गया, 4 के टेबल में 27 बटे 5। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है या नहीं है? समझ आई मेरी बात कि नहीं आई भाई? समझ रहे हो? ये आज के बड़े धुआंधार सवाल थे। आपको काम करना है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको ये काम करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर डालने हैं भाई। कमेंट सेक्शन में क्लास का रिव्यू जरूर डाला करो कि लेवल कैसा लगा, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब कमेंट में जरूर दूंगा। क्लियर है? बाकी आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं कल कुछ और उम्दा सवालों के साथ। आज की क्लास में इतना ही है। आज के लिए सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन। मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।